हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिल्पा नागर, बाल रोग विभाग, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, थर्ड ईयर क्लास बाल रोग सब्जेक्ट। और जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेशन 2.2 में, उसे के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक था हमारा बाल गृह और उसी का हम आगे मॉर्फोलॉजी और इनके सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब करेंगे। तो बाल ग्रह के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम बाल ग्रह की जो भी ग्रह हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और उनकी मॉर्फोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस है इसकी स्टडी करते हैं आगे। वन मोर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द ग्रह रोगा इज इट्स मॉर्फोलॉजी। इन द बिगनिंग इटसेल्फ आचार्य टोल्ड दैट, आचार्य ने कहा है ग्रह आर इनविजिबल, ग्रह इनविजिबल होते हैं एंड कैन ओनली बी सीन बाय स्पेशल विजुअल एड लाइक माइक्रोस्कोप और ज्ञान चक्षु। The morphology of the graha are explained after visualizing it with the दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। तो ग्रह की जो मॉर्फोलॉजी या तो जो भी माइक्रोब्स है उनकी मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्कोप से देखने के बाद डिस्क्राइब करते हैं, वैसे ही जो ग्रह की मॉर्फोलॉजी है वो हमें दिव्य चक्षु या ज्ञान चक्षु से विजुअलाइज करने के बाद ही हमने उनको एक्सप्लेन किया है। डेट इज विद द स्पेशल विजुअल वेड हो गए हमारे जो दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु है। Some of the symptoms like excess crying, fearfulness, behavior change after the attack of graha gives an impression that the child must have been visualizing the graha during the time of attack. कुछ सिम्टम जब बच्चा एक्सेसिव क्राई कर रहा है, डरा हुआ है या उसके कुछ बिहेवियर चेंज हमें मिल रहे हैं, तो ये ऐसा इम्प्रेशन शो करते हैं कि बच्चे ने ग्रह को देखा है और उसी को विजुअलाइज करने की ग्रह को विजुअलाइज करने से बच्चे में सारे सिम्टम्स आए हैं। ग्रह विच, अब मॉर्फोलॉजी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, किस तरीके से उनको डिफाइन किया है। ग्रह विच रिसाइड नियर द गौशाला मे बी एन एसिडिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया और विच यूजेस द कैटल एज ए डिफाइनाइट और एज एन इनडिफाइनाइट होस्ट। तो कुछ ग्रह जिनका निवास स्थान गौशाला बताया गया है, जैसे कि मुखमंडी का है, तो उसको हम मॉडर्न में ऐसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि जो एसिड रेसिस्टेंस बैक्टीरिया है वो वहाँ मिलते होंगे हमें, और उन्हीं को ही हमने जो गौशाला में निवास करने वाले ग्रह हैं वो बोल दिया है, और वो कैटल्स को एज अपना होस्ट यूज करते हैं। रिसाइड नियर द शून्यगार, शून्यगार मीन देयर इज नो एंट्री ऑफ एयर, ओनली वैक्यूम एग्जिस्ट, कैन बी एन एनारोबिक बैक्टीरिया हो सकता है। तो शून्यगार में जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, और उससे हमने ग्रह बोल दिया एक तरीके से। अक्षचारी में भी एन एरोबिक बैक्टीरिया मान सकते हैं। Lives in mudg, marsh, pious, mounds like fermenting media, may be certain bacteria or fungi growing in the fermenting medium. Found of red flower garland clothes, may be those microbes flourishing in the blood। तो जो भी ब्लड में फ्लोरिश होने वाले माइक्रोब्स हैं उनको हमने बोल दिया कि उनको लाल चीज़ें यानी कि रेड कलर ज़्यादा पसंद है, लाल कलर की माला कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। की मॉर्फोलॉजी हो गई। देन अगली लुकिंग, आगे मॉर्फोलॉजी में हम कंटिन्यू करते हैं। अगली लुकिंग अपीयरेंस में बी दोष प्रोड्यूस्ड इन एक्सट्रीम अनहाइजेनिक एरियाज। तेजस्वी, यशस्वी, बलवान सजेस्ट मोर पोटेंट एंड वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म, या फिर तेजस्वी, यशस्वी या बलवान ग्रह के लिए बोला है तो बहुत ज़्यादा वायरुलेंट ग्रह के बारे में बोला है। नेम्ड आफ्टर अ बर्ड may indicate those organisms using bird as its host, मतलब कि कुछ ग्रह के नाम उनके बर्ड्स के आधार पर दिए गए, जैसे कि शकुनी ग्रह हो गया, तो हो सकता है कि बर्ड उनका होस्ट है, इसलिए हमने उसका नाम बर्ड के आधार पर नोमेनक्लेचर किया है। या फिर प्रोडक्ट फ्रॉम अग्नि में पॉइंट टुवार्ड हीट रेसिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई ग्रह है जिसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो ग्रह है वह हीट रेसिस्टेंस है। प्रोडक्शन हैज़ बीन आफ्टर ए सीवियर वॉर में सजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड एज अ पोस्ट वॉर कॉम्प्लिकेशन। अब पढ़ेंगे ग्रह रोगों के पूर्व रूप क्या होते हैं। तेषां ग्रहिष्यतां रूपं प्रततं रोदनम ज्वरम। अब जिस भी व्यक्ति को या शिशु को ग्रह ने आक्रांत किया है तो उसमें मुख्य रूप से दो पूर्व रूप मिलते हैं। प्रतत रोदन, कंटिन्यू क्राई करेगा बच्चा, और दूसरा ज्वर होगा उसे।
कंटिन्यू क्राइंग प्रततरोधनम को आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए लिखा है न्यूबॉर्न ऑलवेज फेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सिम्टम ड्यू टू लिमिटेशंस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब होता क्या है, प्रततरोधनम का मतलब बच्चे में अगर कोई भी सिम्टम आया है वो अपनी लैंग्वेज में उसे डिफाइन तो कर नहीं सकता, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमेशा कंटिन्यू क्राई करता रहेगा। इट यूजेस द सेम सिम्टम टू इंडिकेट मेनी डिजीजेज like septicemia, hypothermia, fear, hunger, or even wet napkin, otitis media like condition will be presented with the common symptom of crying। तो प्रततरोधनम एक ऐसा कॉमन सिम्टम है जो मल्टीपल डिजीजेस में हमें दिख सकता है, जो इन्होंने अभी डिस्कस कर दी है कि ओटाइटिस मीडिया, कान में दर्द हुआ है उसे वेट नेपकिन की है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है उसे, डर लग रहा है, हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, तो भी वो उसका एक ही सिम्टम रहेगा प्रततरोधनम। इन ग्रह रोगा ऑल्सो सिमिलर प्रेजेंटेशन विल बी ऑब्जर्व। तो ग्रह रोगों में और दूसरा सिमिलर प्रेजेंटेशन मिलता है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग ग्रह से अगर बच्चा आक्रांत है तो उनमें एक सिमिलर प्रेजेंटेशन मिलेगा, एक कॉमन सिम्टम मिलेगा, ठीक है। और उसमें से भी जो मेजर कॉमन सिम्टम्स है वो कंटिन्यूसली क्राइंग होता है। Then vigorous, inconsolable, fearful, continuous cry is a characteristic symptom to infer ग्रह रोगास। मतलब कि अगर fearful crying हो रही है बच्चे की, इसका मतलब कि कन्फर्मली कि ग्रह रोग से आक्रांत हुआ है। पूर्ण रूप में दूसरा सिम्टम है हमारा ज्वर, फीवर। We know fever is the most common symptom in almost all the infective cases with some rare exception। तो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है उनमें मेन सिम्टम्स होता है, सबसे पहले फीवर ही आता है, और भी सिम्टम होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, लेकिन जो मेन सिम्टम है वो फीवर होता है। ग्रह रोग और ऑल्सो प्रेजेंटेड विथ फीवर एज अ प्रीलिमिनरी सिम्टम। और वैसे ही ग्रह रोगों में सबसे पहले जो सिम्टम आता है प्रीलिमिनरी सिम्टम है, पूर्व रूप में फीवर होता है। इससे हमें समझ सकते हैं कि जो इन्फेक्टिव नेचर है ग्रह रोगों को, उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी माइक्रोब्स है या फिर जिनसे हमें इन्फेक्शन है या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेज है, उनका जो सिम्टम है वो मेनली फीवर आता है। वैसे ग्रह रोग में तो ग्रह रोग एक तरीके से इन्फेक्टिव नेचर का मान सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक कंसिडरेशन ऑफ द ग्रह रोग। जो ग्रह है उनकी अलग अलग स्मेल होती है, ठीक है। अब स्मेल कैसे आती है वो हमें जब भी मेटाबॉलिज्म होता है, अगर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में तो कोई स्मेल नहीं, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म में कुछ चेंज हुआ है हमारी बॉडी में तो स्मेल होती है वेस्ट प्रोडक्ट की। तो जो स्मेल है ग्रह रोगों की उसको हम आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं मेटाबॉलिक कंसिडरेशन ऑफ ग्रह रोगों के अंदर। तो सबसे पहले है कि आउट बस्टिंग ऑफ अ टिपिकल स्मेल फ्रॉम द बॉडी सरफेस एंड यूरिन ऑफ द ग्रह रोगी इज ए स्पेशल फाइंडिंग ऑफ द ग्रह रोग। तो ग्रह रोगों के लिए स्पेशली बताया कि जो रोगी है उसके बॉडी से आने वाली स्मेल और उसके यूरिन से आने वाली जो टिपिकल स्मेल होती है वो हर ग्रह के लिए अलग अलग होती है। ईच ग्रह रोग इमिट्स और आउटबर्स्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल, यानी कि हर ग्रह रोग होता है उसे अलग अलग तरीके की स्मेल आती है। यूजुअली जो बेड ऑर्डर होती है फ्रॉम द बॉडी सरफेस एंड यूरिन से जो आने वाली है, इस कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है ऑफ इनबोर्न और एक्वायर्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का। टॉक्सिक इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट लीड टू अ टिपिकल चेंज इन द बॉडी। अगर कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट है या इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, उसका एक्यूमुलेशन कहीं भी हो रहा है तो वो रिलीज करता है स्मेल बॉडी सरफेस से। और इसी को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि किस ग्रह में कौन सी स्मेल आती है। Toxic metabolites imparts different color of the urine as evident in diabetes mellitus, phenylketonuria, maple syrup syndrome। बता रहे कि अगर इनबोर्न कोई मेटाबॉलिज्म की एरर है या फिर कोई एक्वायर्ड एरर है तो कुछ एग्जांपल दिए इन्होंने जिसमें यूरिन का कलर डिफरेंट होता है, लाइक डायबिटीज मेलाइटस है, फिनाइलकेटोन्यूरिया में। इवन एक्सट्रीम अनहाइजेनिक कंडीशन जिसकी वजह से भी हमें एक्सेसिव पर्सपिरेशन होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो उससे भी बेड ओडर बेड स्मेल हो सकती है। कलेक्शन ऑफ एपोक्राइन सिक्रेशन नॉट ओनली लीड टू बेड स्मेल बट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
अगर बच्चे में एपोक्राइन सिक्रीशंस ज़्यादा हो रहे हैं, हम उनको क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो भी इसमें बेड ओडर होगी, इस बॉडी से बेड स्मेल आएगी, और साथ में वहाँ पे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ होएगी, तो और ज़्यादा स्मेली होने के चांसेस है। और साथ में ग्रह रोग का आक्रमण तो हो ही चुका है इसमें। Probably every infection bring about certain degree of metabolic derangement। ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो उससे कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट होता ही है। और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, जब वो एक्सक्रीट होते हैं थ्रू द यूरिन से या स्वेट से, तो एक अपने एबनॉर्मल या जो स्मेल होती है उसको छोड़ते हुए जाते हैं, और वही हमें ग्रह रोगों में भी मिलती है। डिफरेंट ग्रह एंड देयर स्मेल। स्कंद ग्रह है, अलग अलग आचार्यों ने जो ग्रह इसका गंध बताई है वो पढ़ेंगे। स्कंद ग्रह को सुश्रुत बोलता है शतज सगंधी। शतज सगंधी का मतलब होता है कि रक्त गंधी आएगी, शतज मतलब कि रक्त होता है। वाग्भट वसा गंध मानता है स्कंद ग्रह में, और साथ में रक्त गंधी भी मानता है वाग्भट और योग रत्नाकर। स्कंद पसमार में वाग्भट और योग रत्नाकर दोनों आचार्य पूरी शोणित गंधी मानते हैं, यानी कि पस्सी और ब्लेडी स्मेल होगी। नेगमेश ग्रह को वसा आश्रय गंधी यानी कि फैटी और अश्रानी की रक्त की गंध आएगी। वाग्भट बोलता है बस्त आम गंधता, यानी कि बकरे की जो यूरिन है उसकी तरह की स्मेल आ सकती है, और यह योग रत्नाकर उसको विगंध बोलता है। शव ग्रह को विट सा गंध बोलता है, यानी कि पुरुष की जैसी गंध आएगी। पितृ ग्रह में शव गंधी रहेगा। शकुनी ग्रह में विहंग गंधी, यानी कि विहंग पक्षी के समान स्मेल आएगी, या शकुनी पक्षी के समान गंध आती है। पूतना ग्रह में काकतुल्य गंध रहेगी, काकवत पूती गंधता रहेगी। शीत पूतना में विस्त्रांग रहेगी, या वसावत विश्व गंध या विगंध रहेगी। अंधपूतना में अम्ल गंधता मत्स्य गंधी, या फिर अंधपूतना की जगह कुछ आचार्य गंधपूतना बोलते तो उसमें वसा गंध रहेगी। मुखमंडिका में मूत्र तुल्य गंध रहेगी। रेवती में बस्त गंधी या पंख गंध, रेवती ग्रह की गंध रहती है। अब ग्रह की गंध पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्नोसिस ऑफ द ग्रह रोग। ग्रह रोग जब जाते हैं, बीमारी जब छोड़ के जाती है, यानी कि तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। ऑल द ग्रह रोग आर फास्ट प्रोग्रेसिव होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। डिफिकल्ट टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होते हैं क्योंकि इनका रैपिड ऑनसेट होता है। तो सुश्रुत बोलता है कि ग्रह रोग वैकल्यम मरणम च अपि ध्रुव स्कंदे ग्रह मता। अगर किसी भी बच्चे को या शिशु को ग्रह ने आक्रांत किया है तो विकलता छोड़ के जाएगा। कोई रेजिडुअल फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर डेथ हो सकती है उस चाइल्ड की। अष्टांग हृदय में बताया उदरे ग्रंथियो व्रता ऐसे नाना विध शक्रतम जीव्या निम्नता मध्य शाव तालु च त्यजेत। अब ये बोल रहा है कि ग्रह के वो असाध्य लक्षण कौन से, मतलब कि क्या लक्षण होने पर हमें बच्चे को त्याग देना चाहिए जब वो असाध्य लक्षण हो जाते हैं। उदर पे ग्रंथि की उत्पत्ति हो जाएगी, नाना विध प्रकार के शक्रत होगा, जीवा निम्नता मध्यम जीवा निम्न हो जाएगी, और शाऊ तालु हो जाएगा, देखिए साइनोसिस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, असाध्य अवस्था है ग्रह रोगों की। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है ग्रह रोगों का, मेनली जनरलाइज ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि सुश्रुत वाग्भट और आचार्य काश्यप ने ग्रह रोगों को डिटेल्स में डिस्क्राइब किया, इनका जो ट्रीटमेंट है। वाग्भट ने कहा कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स भी बताए हैं। ट्रीटमेंट में दैव विपाश या युक्ति विपाश से चिकित्सा करते हैं। प्रिंसिपल फॉलोड इन गृह चिकित्सा इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एंटी इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट फॉलोड बाय मॉडर्न साइंस। तो जो भी मॉडर्न साइंस में एंटी इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वही होता है। नाउ जनरल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है ग्रह रोगों के, वो दैव विपाश चिकित्सा और युक्ति विपाश। दैव विपाश चिकित्सा में क्या होता है, मंत्र प्रयोग, स्वस्ति वाचन, बलि या मंगल होम, ये सब करते हैं। युक्ति विपाशा में बच्चे को औषधि धारण करवाएंगे, मेडिकेटेड स्नान करवाएंगे, घृत का प्रयोग करते हैं, परिषेक करवाते हैं, लेप लगवाते हैं, अवगाहन, धूपन, धूमपान, स्नपन या अग्नि दहन होम, ये सारे के सारे हम करवाते हैं युक्ति विपाशा चिकित्सा में। सारे के सारे मेडिकेटेड चीज़ें जो भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर एंटी वायरल चीज़ें हैं, उनसे हम
ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू। अब इसका नेक्स्ट हम इंडिविजुअल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे।